भगवान किसको बताए जा रहे हो? बार बार किसको भगवान बता रहे हो? वो आम संत को जो जेल में बैठा है उसको भगवान बता रहे हो बार बार? देखिए सर, क्या कहना है कि एक संत जेल में है, आप उसको भगवान बता रहे हो, ये कैसे संभव है कि वो भगवान है सर? देखिए, संत की मौज होती है। संत जब आता है तो यहाँ पर संत एक, देखिए भगवान, अगर मैंने बताया है कई वीडियो में ये बात बताई है कि जब वो पूर्ण परमात्मा आता है तो इतनी आसान चरम दृष्टि में आता है कि हम मतलब देख सकें आँखों। अगर वो अपनी उस चरम दृष्टि में आ जाए ना, पूरी उस पावर में आ जाए, तो हमारी इतनी आँखों की चरम दृष्टि नहीं कि हम उसे देख सकें। तो वो भगवान यहाँ पर ऐसी साधारण लीला कहता है। एक बात बताइए आप, अगर आज भगवान संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं, अगर रुक जाइए मेरी बात, अगर आकर के वो अगर बता के आ जाए कि हम भगवान हैं, कोई भी भगवान रूप में आ जाए, तो वहाँ पर हम तुम पहुँच पाएंगे? वहाँ पर जो बड़े बड़े जो यहाँ पर नेता नंगरी वाले हैं, बड़े बड़े जो तुम्हारे IAS PS फलाने ठिकाने जी हैं, जे उनको आप पहले कब्जा में करके रख ले, तुम्हें तो लंबा नहीं लगे उनके आगे जावे को। वो आज भी देख लो, जितने भी पॉपुलर संत हैं जो उनसे बनाए बैठे नकलियन को, उतने अभी तुम लोगों की लेन में माँ बाने ठाड़े पंडाल की, उतने उनके लिए VIP लेन अलग लगा। तो VIP आदमी को तो दर्शन हो, तो उनसे बात हो, सब हो, तुम उनकी कछु नहीं होती 100 में। और जबकि ये नकली है, वो असली भगवान आ जाए और सबको पता लग जाए कि ये भगवान है। और दूसरी बात, उस परमात्मा ने यहाँ पर जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का जो काल सिस्टम बना के रखा है, परमात्मा ने उसे वचन दिया है कि जो तुम्हारे मतलब उम्र रहे वो तुम्हारा, जो तुम्हारी भक्ति करे और जो हमारी भक्ति करे वो हमारा, हम उसे ले जाएंगे। तो आपने अभी सृष्टि रचना को नहीं पढ़ा है। सबसे पहले आप सृष्टि रचना पढ़िए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सृष्टि रचना अपने सत्संगों में बताई, उसे पढ़िए। ये सृष्टि कहाँ से शुरू हुई है देखिए, क्योंकि ऊबा बाई बकने से कुछ नहीं होगा, प्रमाण मानना पड़ेगा। देखिए सर, इनका कहना ये है कि भगवान निराकार है, भगवान आकार नहीं है भगवान का। देखिए, लेकिन आप बता रहे हो कि भगवान सहशरीर है और वो यहाँ पर है, सहशरीर है, मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। अच्छा, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? अब तो बात ही पलट दी पूरी आपने, अब तो आपने बात ही पलट दी। अभी संत रामपाल जी महाराज भगवान बता रहे थे, अब कबीर साहब को बता रहे हो। भाई साहब, आप तो घुमा फिरा के आने आपको यही है, आप बस बातें बना रहे हो और कुछ नहीं है। देखिए, आपने कहा है कि अभी आप कबीर साहब, मैंने कबीर साहब को पहले बताया, कबीर वो परमात्मा कबीर साहब 600 वर्ष पहले आए थे। वो कबीर है, अपने वेदों में प्रमाण है, 4 वेद 6 7, सुनिए बात, वो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में उसका प्रमाण है कि कबीर देव ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है। आप उठाकर देख लेना, अपने धर्मगुरुओं से पूछ लेना, उसमें लिखा है कि वो परमात्मा सहशरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। और वो सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 19:8-16 में कई जगह परमात्मा ने प्रमाण दिया है, हजारों जगह के वो परमात्मा कबीर देह है, सहशरीर है, नर आकार है, उसका नाम कबीर है। क्या चाहते हो आप? अपने सदग्रंथों को अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो फिर मनमाना करना तो करते रहो। साथियों नमस्कार, मैं राहुल और अभी हम मौजूद हैं बैतूल आश्रम में। और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में एक विशाल भंडारा होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है आसपास के गांव के कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर काफ़ी खफा रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से उनके काफ़ी प्रसन्न हैं, जो उनके आंसर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है देने की कोशिश करेंगे। तो एक साइड देखिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गाँव के लोग और यहाँ पर इस साइड मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स। तो हम शुरुआत करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य नहीं है उनकी आखिर क्या विचार हैं, क्या उनके प्रश्न हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, कृष्णकांत प्रजापति। सर क्या जानना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? ये जानना है कहाँ से भक्ति लेके आ गए। हमारे यहाँ जब भक्ति शुरू से चली आ रही है, पूर्वजों से चली आ रही भक्ति, और जो का नाम अभी संत रामपाल जी महाराज कहाँ से भक्ति लेके आ गए। हमारे जो घटोरिया हैं, जो हमारे जो का नाम जो है देवी हैं, जो और जो का नाम जो इतने देवता हैं, अगर हम रास्ते में अगर बहू को अगर शादी भी करके लाते हैं तो हमें स्टार्टिंग से नारियल फोड़ना पड़ता है। अगर नारियल अगर नहीं फोड़ते हैं तो इतने भूत चढ़ जाते हैं हमारी बहू पे कि हम क्या करें, भाई घर बहू नहीं आना मुश्किल हो जाता है। भाई कहाँ करें भाई, भक्ति ना करो, क्या करें भाई, भक्ति गलत थोड़ी कर रहे हैं हम। नारियल फोड़ दे वो सही हो जाती है मेरी बहू। देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कुछ अलग ही तरह की भक्ति विधि बताते हैं और ये जो भक्ति विधि करते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो उनको परेशानी होगी काफ़ी। तो सबसे पहले आप परिचय दीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरा नाम हेमंत दास है, मैं जिला निवाड़ी MP का रहने वाला हूँ। भाई ने कहा है कि हमारे यहाँ जो पारंपरिक पूजा होती चली आ रही, भक्ति होती चली आ रही, क्या वो भक्ति नहीं है और संत रामपाल जी महाराज जी अलग से भक्ति लेके क्यों आ गए हैं? तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी अलग से भक्ति लेके नहीं आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के आधार से भक्ति बताई है। और जो अपन करते आ रहे हैं, जो आप लोग बता रहे हैं ना कि हम अपनी बहू को अगर शादी होके आती है तो रास्ते में लग गए उसको नारियल चढ़ाना पड़ते हैं, उसको कुछ भी चढ़ाना पड़ता है जो चढ़ाते हैं, और जब वो बहू जाती है नहीं जाती है
है, अगर वो नहीं करते हैं तो उनको भूत लग जाते हैं और वो परेशान होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते, कई प्रकार की मतलब आ जाती हैं परेशानियाँ। तो इन लोगों जो कहा है बिल्कुल ये कह तो सही रहे हैं, कैसा, क्योंकि जो हमारे धर्म गुरु हैं इन लोगों ने आध्यात्मिक को बिगाड़ दिया है। कैसे बिगाड़ दिया है? इन लोगों ने हमसे भूत पुजवाए हैं। जब भूत पितृ पुजवाएंगे तो भूत पितृ पूजा है ही वो, जैसे को बब्बा पूज रहा, को बउखा पूज रहा, को माता पूज रहा, घटवज्जा पूज रहा, चौमुखू कालका पूजा, जितनी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं है, वो देवी देवताओं की पूजा है। देखिए वो भूत पूजा है यार। जैसे कोनो बब्बा हमारे गाँव की जो हमारा घटवज्जा बब्बा, जो फलाने बब्बा, जो ठिकाने बब्बा, ये भूत है कि भगवान है? मुझे बताओ, ये शास्त्रों के आधार में कहूँ भगवान है वे? ये तो कहते हैं कि हमारे देवता हैं। देखिए बे उनने कि हमारी कुलदेवी हो गई है, जो उनको रखा मारेगा वो कुलदेवी बन गई, वे कुलदेवी के नाम से उसकी पूजा करने लगी। ये सारे मनमाने आचरण हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उसका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। और गीता में फिर 9 के अध्याय 25 में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनते हैं, और पितृ पूजते हैं पुत्र बनते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो जितनी भी जो हमारे धर्म गुरुओं ने जो पूजा करवा रखी हो, हमें भ्रमित कर रखो। और जे एक और सियाने बोलने लगे गाँव में, जिन्होंने बोलत तांत्रिक बोलत बे उनकी जीभ लपक गई खावे के लाने, सो उनने फसाला धर्म ने सियाने ने, सो इनने कहा गई कि तुम्हें तो घटवज्जा को बुकरा चढ़ा नहीं पाए, नंतर तो ही बहू के मोड़ी मोड़ाना हुए। इनने भ्रमित कर दो, इतना बड़ा भ्रमित कर दो, एक परेशान भाव और 10 से उन्हें चर्चा कर दी। और धोखे से मतलब होने तो है ही बच्चा जैसे, और धोखे से गए जहाँ से पूजा करी वो हो गो, तो उन्हें देखो कही थी हमने कि वो पूछ दो तो हो जाए। तो एक के अगर हो गो तो इन्हें पूरे यहाँ ढंडोरा पीट दो कि मई जाए से होते, ऐसा करे से होते, सारी आडंबर पूजा इन लोगों ने करवा रखी। मतलब आपका कहना है कि जो ये पूजाएं करते हैं उससे कुछ नहीं होता है? हाँ बिल्कुल कुछ नहीं होता है, ये सब बेवकूफ़ी बनाना है। और एक बताओ यार, एक जीव को काट कर दूसरा जीव, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम तो परेशान हो जाएंगे, बर्बादी हो जाएंगे। देखिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 10 करोड़ अनुयायी हैं, और एक भी ऐसी गलत साधना नहीं करता है, सब शास्त्र के अनुकूल भक्ति करते हैं। और जब हम पूर्ण परमात्मा से हमारी पहुंच हो जाएगी, एक बताओ, अगर तुम्हारी राष्ट्रपति से डायरेक्ट पहुंच हो जाए तो फिर तुम गांव के पुलिस वाले को सेट हो? आप बताओ। और जब तक आपकी अगर पहुंचनी है पुलिस वाले हैं तो तुम सोचा हम पुलिस वाले हैं तो जो बहुत कछू है, तो तुम वही को सब कछू समझ जाओ, तुम वही की पूजा कर दो, जिसने गुस्सा हो जाए वो लाभ दे करे, तेने ऐसा नहीं करो तो वही उल्टो गाय गुल्ला कह जाते वही पुलिस वालों। तो ये सारी चीज़ें जो अब कर रहे हैं तुम, तो जा स्थिति है तुम्हारी कि पुलिस वाले तक पहुँचे। और जब जितना तुम्हारी राष्ट्रपति तक हो जाए, राष्ट्रपति जब कह दे कि जाओ इसके यहाँ रक्षा करो, तो वही पुलिस वाले तुम्हारी रक्षा करने लग जाए। इसी तो आज हम पूर्ण परमात्मा की शरण में है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, जो शास्त्रों के आधार से भक्ति करता है तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जो देवी देवता हैं जी हमारे, यही देवी देवता हमारे घर रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। दरवाजे पे खड़े रहेंगे, तुम्हारे यहाँ कोई भी भूत प्रीत आके अटैक न कर दे, उन भूत प्रीतों को यही देवी देवता भगा देंगे, जिनकी आज तुम जो मनमाने आचरण करके पूजा करना परेशान है। आज घर घर में जा करके देखिए, हर घर में यार इतनी पूजा करे तो रोज ये गलती हो जाए, सुबह कह के फलाना महाराज लग गए, गलती कर दे उन्हें। जब रोज पूजा कर रहा हो तनक सी गलती पे फिर वो महाराज लग गो, फिर की पूजा कर दे, फिर दूसरा लग गो, जो है का मनमानो आचरण नहीं है। तो जिन परमात्मा ने कहा है, माई मसाणी शरण शीतला भैरव भूत हनुमंत, और परमात्मा उनसे दूर है जो इनके पूजन, जब तक इन्हें पूजत रहो परमात्मा कोसों दूर है। फिर सब देवता ठाड़े भाई, उनने कही कि जैसे जो पूर्ण परमात्मा की शरण में चलो जाओ तो सब छोड़ देते, तो ये देवी देवता जाके होते ठाड़े हो गए परमात्मा ने। इनने कही सब देवता ठाड़े भाई हमको ठोर बताओ परमात्मा जे हमें पूज नहीं रहे, तो उनने कही कि जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। सो जो नहीं पूर्ण परमात्मा को नहीं पूजा उन्हें भी लूट खा रहा है, उन्हीं की पूजा कहते भाई लूटत खाते। तो बताइए सर, देखिए इनका इनका कहना है कि जो आप भक्ति साधनाएं करते हैं उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, वो सारी वैद की साधनाएं हैं। साहब एक बात बताइए सर। पूरे विश्व भक्ति कर रहा है, जो परंपरा चली आ रही है, जो मेरे बुजुर्ग पूज रहे हैं, आजकल के जो नए संत आ जाएंगे अलग अलग भक्ति बताने लगेंगे, हम क्या मान जाएंगे? ऐसे मान जाएंगे? जो हमारे पूर्वज जो अगर विदाई पे बतासे ना फेंकें तब तक शुभ मतलब कार्यक्रम ना हो तब तक हम शादी मानते ही नहीं है एक तरह से। तो ये आजकल के जो संत आ जाएंगे तो हम अपने जो हमारे जो पूर्वज भक्ति करने बंद कर देंगे क्या? देखिए सर, इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि इनके जो पूर्वज हैं वो बरसों से जो है ये साधना करते आए हैं, और इनके जो संत हैं वो भी यही चीज़ बताते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को अलग तरीके से पेश कर रहे हो। बताइए इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अपना आज से 50 साल पहले चले जाओ तो हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे,
आप तो छोटे हो, आप अपने पिताजी से पूछो, नाना जी से पूछो, दादाजी से पूछो, वो बताएंगे कि आज से 50-100 साल पहले चले आओ, कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था। तो जे पढ़े लिखे कौन होते थे? जे ब्राह्मण लोग पढ़े लिखे होते थे, और जे जो साधना बता दें वो हम मन माने जैसी भी बता दें वैसे ही हम करने लगते, तो वैसे ही हम अभी तक करते आए। तो आज हमको ये नहीं करना है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बता दिया है कि जे सब शास्त्र के विरुद्ध थी। नहीं, आपके जो गुरुजी बता देंगे वो सही है, और इनके जो गुरुजी बताएंगे वो गलत है सारी चीजें। सुनिए सर जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरुजी ने प्रमाणित करके बताया है। आपके जो जैसे आप कह रहे हैं हमारी परंपरा चली आई भी, हम कैसे छोड़ दें? हमारी परंपरा तो ये भी आ रही थी कि हम पहले, हमारे पास बाइक नहीं थी, हमारे पास कार नहीं थी, हम पैदल निकल के जाया करते थे। हमारे पुरखा वो पहले पजामा पहनते थे और जो कांच लगा के पर्दे नहीं पहनते थे। आज तुम क्यों जो सूट बूट पहनने लगे? क्यों परंपराएं बदल रहे हो? उसी परंपरा में आओ ना। पहले पुरखा निकल के जाया करते थे, आज तुम बाइक से क्यों जाते हो? उसी परंपरा में आओ। ये देखो, समय परिवर्तन होता है। जब कोई भी समय परिवर्तन होगा तो भगवान ही परिवर्तन कह देंगे। देखिए, भगवान ही कहता है समय परिवर्तन। समय परिवर्तन अपने आप नहीं होता है। परमात्मा की वाणी है 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण खुआए। आज वो 5500 1997 में कलयुग बीत चुका था। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है कि वो समय आज आया है पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताने का। देखिए, हर बार कोई तत्वदर्शी संत नहीं होता है। जो अपनी गीता जी में बताया वो पूर्ण गुरु नहीं होता है। ऐसे गुरु तो बहुत हैं संसार में, इतने गुरु हैं कि नाम लेने वाले कम पड़ जाएंगे, देने वाले ज़्यादा हैं। तो क्या है जी? जे स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला, वे स्वयं नरक में जाएंगे और अपने चेलों को ले जाएंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अपनी पढ़ी लिखी समाज है, आज बच्चा बच्चा को क्यों पढ़ा के रखा है? यही परमात्मा की देन है। आज से भाई साहब, आप तो सीधा सीधा क्रेडिट हमने संत रामपाल जी महाराज जी को दे रहे हो। कुछ भी हो रहा है, इतने पहले पूर्व क्या दुनिया चलती नहीं थी क्या पहले? आप तो सीधा सीधा जो अभी हमारे जो साइंस ने तरक्की कर लिया, आप तो सीधा सीधा डायरेक्ट गुरु जी को क्रेडिट दे रहे हो अपने को। तुम्हारे गुरु जी इतने भगवान है तो वो जेल में क्यों है? जब आपके गुरु जी, भगवान कभी पैदा नहीं होता, आप तो भगवान है, भगवान कभी दिखाई नहीं देता। आप तो सारा कुछ क्रेडिट अपने संत रामपाल जी महाराज को दे जा रहे हो हर बात पे, ऐसे थोड़ी होता है। बताइए सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने बताया, जो भाई कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि अपने गुरुजी को क्रेडिट। देखिए, जब वो पूर्ण परमात्मा आता है, जब आज से 4 युग बीत गए, 4 युगों में आप बताइए जब तक आज तक कोई बाइक किसी ने क्यों नहीं बना पाई? 4 युग कड़ गए, बाइक नहीं बना पाई। ये विज्ञान और साइंस कहाँ से आया? ये भी भगवान की देन है। देखिए, जीव बुद्धि नहीं है, ये गॉड बुद्धि है। परमात्मा ने जो बुद्धि दी है, परमात्मा चाहे तो 1 मिनट में किसी को भी कोई बुद्धि दे के कुछ भी करा सकता है। परमात्मा पहले भी तो बुद्धि दे सकता था ना। देखिए, पहले भी बनवा देता। देखिए, वो इसलिए नहीं दे सकता है कि उसका निर्धारित समय होता है। जो मोक्ष मार्ग आता है वो निर्धारित समय होता है। पढ़ाई लिखाई की बदौलत है, भगवान की बदौलत नहीं है इसमें कुछ भी। अरे यार, तो आज तक 4 युग करेगा, जब तक का नहीं पढ़े लिखे थे तुम। 4 युग से पहले भगवान भी तो दे सकता था उस चीज को। हर युग में आता है, हर युग में आकर के क्यों नहीं बनवाया भगवान ने? तब भी बनवा सकता था भगवान। देखिए, आप थोड़ी समझने की कोशिश। पढ़ाई नहीं थी सर, इसलिए नहीं बन पाए। आज पढ़ाई आ गई, इसलिए बन गई वो चीज। तो आप संत रामपाल जी महाराज को क्रेडिट दे जा रहे हो, ये पढ़ाई की बदौलत है। आज साइंस ने तरक्की कर ली है। आपके संत रामपाल जी महाराज कोई अनोखे नहीं है, वो भी एक आम आदमी है। आप मानो, आप ये संगतों को एक फसावा कर लिया है, इसलिए आप पॉपुलर हो गए हैं, और कुछ नहीं है। भक्ति वही है जो पूर्वज हमारे कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने बाइक बना के नहीं चला दी भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं भैया आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब परमात्मा जब बुद्धि देता है तभी इंसान कुछ भी कह सकता है। साइंस यहाँ पर देखिए, एक से एक साइंस टेस्ट है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके नतमस्तक हैं, जिन्होंने ऐसी ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी की है, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं। उनने भी इस बात को माना है। और जो इसको आध्यात्मिक को, जो देखिए, आपकी साइंस जहाँ पर शुरू होती है, वहाँ पर आध्यात्मिक जहाँ से मतलब शुरू होता है, वहाँ से आपकी साइंस खत्म होती है। आपकी साइंस कुछ नहीं है, आध्यात्मिक से ही साइंस बनती है, साइंस से आध्यात्मिक नहीं बनता है। आप बताइए, आपकी साइंस ने कोई आध्यात्मिक चीज़ बना के बताई, लेकिन आध्यात्मिक ने साइंस बना के दिखाई। जब ज्ञान हुआ, आध्यात्मिक कहाँ से हुई? भगवान ने ज्ञान दिया, हमें आध्यात्मिक हो गए। हमें बुद्धि दी तो हमने साइंस पैदा कर दी, साइंस की क्या मानने लगे, ये बुद्धि आ गई। आज भगवान चाहे तो 1 मिनट में तुम्हारी बुद्धि को ऑफ कर दे तो तुम घूरे पर पन्नी बीनत फिरो, तुम अब तुम्हारी सांस खत्म हो जाती है। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, और अगर भगवान चाहे तो भगवान के हाथ में सबका रिमोट है, वो चाहे तो 1 मिनट में उसको ऑफ कर दे, बहुत ही मर जाए। आप बार बार भगवान किसको बताए जा रहे हो? बार बार किसको भगवान बता रहे हो? वो आम संत को जो जेल में बैठा है उसको भगवान बता रहे हो बार बार। देखिए सर, क्या कहना है कि एक संत जेल में है, आप उसको भगवान बता रहे हो, ये कैसे संभव है कि वो भगवान है सर? देखिए, संत की मौज होती है। संत जब आता है तो यहाँ पर संत एक, देखिए, भगवान, अगर मैंने बताया है कई वीडियो में ये बात बताई है कि जब वो पूर्ण परमात्मा आता है तो इतनी आसान चरम दृष्टि में आता है कि हम
मतलब देख सकें आँखों। अगर वो अपनी उस चरम दृष्टि में आ जाए ना, पूरी उस पावर में आ जाए, तो हमारी इतनी आँखों की चरम दृष्टि नहीं कि हम उसे देख सकें। तो वो भगवान यहाँ पर ऐसी साधारण लीला कहता है। एक बात बताइए आप, अगर आज भगवान संत रामपाल जी महाराज जी नहीं, इनका स्वयं, अगर रुक जाइए मेरी बात, अगर आकर के वो अगर बता के आ जाए कि हम भगवान हैं, कोई भी भगवान रूप में आ जाए, तो वहाँ पर हम तुम पहुँच पाएंगे? वहाँ पर जो बड़े बड़े जो यहाँ पर नेता नंगरी वाले हैं, बड़े बड़े जो तुम्हारे IAS PS फलाने ठिकाने जी हैं, जे उनको आप पहले कब्जा में करके रख ले, तुम्हें तो लंबा नहीं लगे उनके आगे जावे को। और आज भी देख लो जितने भी पॉपुलर संत हैं जो जिन बनाए बैठे नकलियन को, उतने अभी तुम लोगों की लेन में माँ बाणे ठाड़े पंडाल की, उतने उनके लिए VIP लेन अलग लगा। तो VIP आदमी को दर्शन हो, तो उनसे बात हो, सब हो, तुम उनकी कछु नहीं होती 100 में से। और जबकि ये नकली है, वो असली भगवान आ जाए और सबको पता लग जाए कि ये भगवान है। और दूसरी बात, उस परमात्मा ने यहाँ पर जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का जो काल सिस्टम बना के रखा है, परमात्मा ने उसे वचन दिया है कि जो तुम्हारे मतलब मुँह में रहे वो तुम्हारा, जो तुम्हारी भक्ति करे, और जो हमारी भक्ति करे वो हमारा, हम उसे ले जाएंगे। तो आपने अभी सृष्टि रचना को नहीं पढ़ा है। सबसे पहले आप सृष्टि रचना पढ़िए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सृष्टि रचना अपने सत्संगों में बताई, उसे पढ़िए। ये सृष्टि कहाँ से शुरू हुई है देखिए, क्योंकि ऊबा बाई बकने से कुछ नहीं होगा, प्रमाण मानना पड़ेगा। देखिए सर, इनका कहना ये है कि भगवान निराकार है, भगवान आकार नहीं है भगवान का। देखिए, लेकिन आप बता रहे हो कि भगवान सहशरीर है और वो यहाँ पर आकार है, सहशरीर है, मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। अच्छा, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? अब तो बात ही पलट दी पूरी आपने, अब तो आपने बात ही पलट दी। अभी संत रामपाल जी महाराज के भगवान बता रहे थे, अब कबीर साहब को बता रहे हो। भाई साहब आप तो घुमा फिरा के आने आपको यही है, आप बस बातें बना रहे हो और कुछ नहीं है। देखिए, आपने कहा है कि अभी आप कबीर साहब, मैंने कबीर साहब को पहले बताया, कबीर वो परमात्मा कबीर साहब 600 वर्ष पहले आए थे। वो कबीर है, अपने वेदों में प्रमाण है, 4 वेद 6 7 सुनिए बात, वो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में उसका प्रमाण है कि कबीर देव ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है। आप उठाकर देख लेना, अपने धर्म गुरुओं से पूछ लेना, उसमें लिखा है कि वो परमात्मा सहशरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। और वो सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 16 में कई जगह परमात्मा ने प्रमाण दिया है, हजारों जगह का वो परमात्मा कबीर देह है, सहशरीर है, नर आकार है, उसका नाम कबीर है। क्या चाहते हो आप? अपने सदग्रंथों को अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो मनमाना करना तो करते रहो।